हेलो गाइस, आज हम देखेंगे पेपर प्लेट मशीन की अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हमने पैकिंग किया, इस पैकिंग को हम रिमूव करेंगे और आपको दिखाएंगे 1 बाय 1 सारी प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे ये मशीन ऑन होगी, कैसे इसमें जो है डाई लगेगी, कैसे इसमें जो पैकिंग है उसमें जो चीज़ कहाँ रखी है वो सब बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आपको समझाएंगे, कैसे डाई लगेगी, कैसे वायरिंग होगी, कैसे मोटर लगेगी, कैसे जो अपने जो टंकी है ऑयल टंकी है वो लगेगी, और साथ ही साथ आपको पूरी डिटेल्स देंगे। आइए चलिए देखते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कुछ अनबॉक्सिंग होने के बाद ये जो मशीन है कुछ इस तरीके से दिखती है। और आइए चलिए इसके पार्ट्स जो अनबॉक्सिंग होते हैं वो पार्ट्स देखते हैं हम, कैसे अनबॉक्सिंग होते हैं और कैसे इनका पैकिंग किया हुआ है। गाइस आप देख सकते हैं ये जो है ऑयल टंकी है, इसका देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया तरीके से हमने जो है पैकिंग किया है ताकि कोई डैमेज ना आए इस ऑयल टंकी पर। आप देख सकते हैं इसकी जो ये आप देख रहे हैं ऑयल टंकी। आप देख सकते हैं गाइस कुछ पैकिंग निकलने के बाद ये जो आप टंकी देख रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है टंकी दिख रही है। गाइस हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए, आपको समझ आ जाए कि आप कोई भी मशीन आप बाय करते हैं या परचेस करते हैं तो आप उसे ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। हम सिंपली से सारे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताएंगे। कुछ इस तरीके की पैकिंग की गई है गाइस, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी से हमने जो पैकिंग की गई है। यहाँ पे आप वायरिंग की पैकिंग देख सकते हैं ताकि कोई वायर को डैमेज ना हो या कोई भी इशू ना क्रिएट हो। पैकिंग खुलने के बाद कुछ इस तरीके से आप ये जो देख सकते हैं टंकी कुछ इस तरीके से जो है दिखती है। गाइस आप ये जो सेकंड पार्ट देख रहे हैं ये जो है ये मशीन है, उसकी मोटर है। तो देख सकते हैं मोटर की भी कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे हमने जो है पैकिंग की है। आइए चलिए पैकिंग को रिमूव करते हैं और देखते हैं। गाइस कुछ इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे पैकिंग की है ताकि मोटर को कोई डैमेज ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो डल्लोप के जो पीस होते हैं वो भी डाले ताकि मोटर पे जो कोई डेंट है या कोई डैमेज है, कुछ इशू ना क्रिएट हो, इसलिए हम इतनी बढ़िया पैकिंग करके देते हैं आपको। गाइस आप देख सकते हैं पैकिंग रिमूव होने के बाद जो है मोटर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है दिखती है। तो आइए चलिए गाइस हम थर्ड चीज़ देखते हैं। थर्ड चीज़ क्या है, आप ये जो चीज़ देख रहे हैं ये जो है पैनल की जो है पैकिंग है। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से हमने जो है पैनल की पैकिंग की। आप देख सकते हैं पूरे बॉक्स के अंदर, ताकि ये अंदर जो पैनल है उसे कोई डैमेज ना हो या कोई डेंट ना लगे। आप देख सकते हैं पैनल को। आइए चलिए लेयर को अपना रिमूव करते हैं और देखते हैं पैनल कुछ किस तरीके से दिखती है। ऐसा आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है पैनल दिख रही है। जो कुछ हमने जो पॉलीथीन जो लगाया था पैकिंग लगाने के कुछ हटाने के बाद कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे पैनल लग गई है। ऐसा कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हमने जो स्क्रू निकाले थे वही स्क्रू हम पैनल को जो अपना डोर देख रहे हैं, पैनल का डोर खोल के अंदर आपको 2 होल दिए गए। वो होल आप देखेंगे कुछ वो होल आपको मशीन में भी नजर आएंगे और पैनल के अंदर भी नजर आएंगे। तो जो अपने स्क्रू निकाले थे वही होल हम पैनल के अंदर लगाएंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हम फिट कर देंगे। गाइस आप देख सकते हैं कितनी सिंपल तरीके से यहाँ पे जो है पैनल जो है फिट हो चुकी है। आप देख सकते हैं एकदम बड़ी आसानी तरीके से यहाँ पे जो है पैनल हमने जो है फिट कर दी है। ये जो गाइस आप ये 2 स्क्रू देख रहे हैं, एक ये है और एक ये नीचे वाला है। इसके थ्रू यहाँ पे जो है पैनल जो है ये मशीन से अटकी हुई है। आपको वीडियो में दिखाया गया था सिंपल से स्क्रू को निकालना और सिंपल से इस पैनल को फिट कर देना। ये पैनल की जो आप वायरिंग देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है वायरिंग हुई है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो अपना जो ऑयल टंकी है उसमें जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर का फिटिंग कैसे होता है। तो चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो सिलेंडर का फिटिंग होता है। गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हमने पैकिंग रिमूव कर दी है। आइए चलिए देखते हैं ये ऑयल टंकी इसका जो फिटिंग हम कैसे करेंगे। जो आप ऑयल टंकी में से जो पाइप निकल रही है वो पाइप को हम यहाँ पे जो आप देख रही है जो सिलेंडर है, सिलेंडर में सिंपल से यहाँ पे जो है आप ये जो चाकी देख रहे हैं चाकी जो हम फिट कर देंगे कुछ इस तरीके से। गाइस हम यहाँ पे जो है फिटिंग कर देंगे। यहाँ पे जो है पाइप देख रहे हैं अपने, ये ऑयल टंकी में से जो पाइप निकल रही है वो पाइप को हम कुछ इस तरीके से, ये मशीन देख रहे हैं इस मशीन में आप अपने फिट कर देंगे। गाइस वीडियो में बने रहिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी प्रोसेस बताएंगे। फिटिंग है, मोटर कैसे फिट करते हैं और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे मशीन ऑन करके भी।
गैस कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो आप अंदर देख रहे हैं, अंदर जो पार्ट देख रहे हैं उसमें भी ये जो आप सेकंड पाइप देख रहे हैं, ये सिलेंडर में जो सेकंड पाइप यहाँ पे जो चाकी देख रहे हैं, चाकी की यहाँ पे हम फिटिंग कर देंगे। गैस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हमने सेकंड पाइप जो है वो भी फिट कर दी है। आप देख सकते हैं ये जो ये अपर पार्ट है और इसके यहाँ पे हम नीचे अंदर देख सकते हैं, नीचे की ओर आप यहाँ नीचे की ओर देख सकते हैं, ये जो हमने जो सेकंड पाइप यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिटिंग की है कुछ इस तरीके से यहाँ पे गाइस हम जो है फिटिंग करेंगे। गैस आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको अपर जो पार्ट है उसमें कौन सी जो पाइप लगानी है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो राउंड बनाया गया हुआ है, ये राउंड आप देख सकते हैं, राउंड आप देखिए और ये अपर पार्ट में आएगा, ये राउंड बना हुआ है। कुछ इस तरीके से गाइस हम यहाँ पे जो है फिटिंग करेंगे। अब खास ध्यान दीजिएगा गाइस, ये जो राउंड जो पाइप है ये हम ऊपर की ओर फिट करेंगे और जो सेकंड जो पाइप आपको मैं दिखाऊंगा वो सिंपल सी एकदम स्ट्रेट ही है, वो हम नीचे की ओर फिट करेंगे। देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरीके से हमने जो यहाँ पे फिटिंग कर दी है। आप दोनों की आप फिटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो ये जो सेकंड सिलेंडर है और वो जो आप सामने देख रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं आप वो है फर्स्ट सिलेंडर। आइए चलिए देखते हैं सेकंड सिलेंडर में जो नीचे की जो फिटिंग हो कैसे होती है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड पाइप है उसकी हम जो यहाँ पे जो वही सेम प्रोसेस करेंगे जैसे हमने सेम जो फर्स्ट सिलेंडर में किया था, सेम ऐसे हम सेकंड सिलेंडर में हम यहाँ पे जो है फिटिंग करेंगे। अब सेकंड सिलेंडर में आप सेकंड जो पाइप है उसमें आप देख सकते हैं कि एकदम पूरा स्ट्रेट होगा। वो स्ट्रेट जो आप पार्ट देख रहे हो वो आएगा नीचे की ओर और जो आपको मैंने पहले बताया जो राउंड है वो आएगा ऊपर की ओर। सेम दोनों सिलेंडर में सेम यही प्रोसेस रहेगी और कुछ इस तरीके से आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो है फिटिंग यहाँ पे जो हो रही है। गाइस कुछ फिटिंग होने के बाद ये जो मशीन है कुछ इस तरीके से दिखती है। हमने देखा कि हमने पैनल कैसे फिटिंग की और साथ ही साथ देखा कि यहाँ पे जो ऑयल टंकी है इसकी जो हमने कैसे फिटिंग की आपको दिखाया। ये जो है ड्यूल सिलेंडर मशीन है तो हमने आपको फिटिंग करके बताया कुछ इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे फिटिंग की। आप पाइप देख सकते हैं किस तरीके से हमने जो यहाँ पे पाइप की फिटिंग की है। जो आप जो राउंड चीज़ देख रहे हो वो हमने ऊपर की ओर लगाई है। गाइस आप भी ध्यान दीजिएगा, जो पाइप में जो राउंड सर्कल बना हुआ है जो फर्स्ट पाइप में वो हम ऊपर की ओर लगाएंगे और जो एकदम स्ट्रेट होगा वो हम नीचे की ओर लगाएंगे। आपको जगह दिखी जाएगी नीचे की ओर। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हम अब ये जो वायरिंग है मोटर की जो यहाँ पे हम वायरिंग करेंगे ऑयल टंकी के साथ। आइए चलिए देखते हैं कैसे ये वायरिंग हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं इसको जो आप जो ऑयल टंकी के ऊपर जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, पार्ट को थोड़ा राउंड करके ये चीज़ को हम ऊपर की ओर खींच लेंगे ताकि हम वायरिंग प्रॉपर कर सकें। गाइस आप देख सकते हैं कुछ ये जो पैनल देख रहे हैं इसमें से जो ये वायरिंग निकल रही है, ये वायरिंग को हम इसमें जो आप देख रही है ऑयल टंकी देख रहे हैं इसमें फिटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आइए चलिए देखते हैं कैसे फिटिंग करेंगे। आप जो ये वायरिंग देख रहे हैं ये पैनल जो थी उसमें जो बॉक्स देख रहे हैं इसको रखना है तो सिंपल से प्रेस कर देना है। प्रेस होने के बाद ये अपने आप ही लॉक हो जाएगा। गैस सेम प्रोसेस यहाँ पे भी ऐसा हम ऐसा ही करेंगे। जो यहाँ पे हमने जो बॉक्स लगाया सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बॉक्स लगाएंगे। सिंपल से रखेंगे और इसे प्रेस कर देंगे तो आपको टिक देके ऐसे कुछ आवाज़ आएगी। इसका मतलब है यहाँ पे जो ये लॉक हो चुकी है। तो आइए अब देखते हैं कैसे यहाँ पे जो है वायरिंग होती है मोटर की। ये जो गाइस आप देख रहे हैं ये जो पैनल में जो पैनल को कनेक्ट किया है अपने ये ऑयल टंकी देख रहे हैं इसके साथ जो हमने कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वायरिंग आप कैसे यहाँ पे जो वायरिंग निकल के जो आ रही है पैनल में से वही हमने यहाँ पे ऑयल टंकी में फिट किया है। आप देख सकते हैं हमने चारों ही वायरिंग यहाँ पे कितनी आसानी से फिट कर दी है। गाइस आप ये चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे जो हम ये चीज़ की जो ऑयल टंकी इसमें जो स्क्रू दिया है स्क्रू को हम पहले रिमूव करेंगे। रिमूव होने के बाद ये जो आप ये देख रहे हैं ये जो पुल्ली है इसको हम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेटिंग करेंगे थोड़ा सा लूज और टाइट कर सकते हैं आप यहाँ से। और यहाँ पे जो आप टेप दिए टेप को रिमूव कर देंगे सिंपल से। टेप को रिमूव करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं पुल्ली, ये पुल्ली को हम सिंपल से थोड़ा सा टाइट कर देंगे ताकि ये मोटर में ग्रिप बना ले अपनी।
और ये आप देख रहे हैं, ये चाकी भी आपको मिलेगी। ये चाकी आप संभाल के रखिएगा गाइस। ये चाकी जो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो आप चाकी देख रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम जो है इस पुल्ली को टाइट कर देंगे। तो ये चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे जो है मोटर कैसे फिटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम पहले मोटर को लेंगे। फिर मोटर को लेने के बाद कुछ इस तरीके से सिंपल रिच से जो आप ये देख रहे हैं, आप यहाँ पे ये जो स्क्रू देख रहे हैं, ये होल देख रहे हैं, इसमें ये राउंड फिरा देंगे। राउंड फिराने के बाद ये अपना आप ही लॉक हो जाएगी। लॉक होने के बाद जो सबसे पहले जो आपको बताया था, ये टंकी में से अपने स्क्रू निकाले थे, उस स्क्रू को कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे जो होल देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे जो हम फिट कर देंगे। फिट इसलिए करेंगे ताकि मोटर अब अगर आप मशीन चालू करें तो मोटर गिर ना जाए या कुछ इशू ना हो। इसके लिए हम यहाँ पे जो स्क्रू अपने जो सही तरीके से यहाँ पे जो स्क्रू हम फिट कर देंगे। गाइस आप देख सकते हैं कुछ ये मोटर फिटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखती है। और आप ये जो ऑयल टंकी देख रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पे जो ये ढक्कन मिलेगा, जो ये सिल्वर कलर का ढक्कन, ये ढक्कन को हम खोलेंगे। आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो है हमने किस तरीके से यहाँ पे जो है ऑयल डाला। कैसे इस टंकी में आप 50 लीटर आराम से ऑयल डाल सकते हैं। गाइस देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे ऑयल जो है डाल दिया है। गैस इस तरीके से हम यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद ये जो ढक्कन देख रहे हैं, ढक्कन को कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे जो बंद कर देंगे। ढक्कन भी सिंपल रेसे यहाँ पे जो ऐसे करेंगे ओपन हो जाएगा और ऐसे करेंगे सिंपल से अपने आप लॉक हो जाएगा। ये गैस अब ये जो वायरिंग देख रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सप्लाई का। ये मेरी उंगली देख रहे हैं, ये इसी तरफ आपको कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सप्लाई लिखा हुआ है, सप्लाई की जो वायरिंग हम यहाँ पे जो बोर्ड में लगाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे जो है वायरिंग लगाएंगे। सबसे पहले आपको जो बताया सप्लाई वायरिंग, जो सप्लाई जो वायरिंग जहाँ से निकलती है वो वायरिंग को हम यहाँ पे सिंपल से आप बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड में लगाएंगे। इस बोर्ड में लगाने के बाद जो मोटर में जो वायर दी गई है वो वायरिंग को भी हम यहाँ पे जो है बोर्ड में लगा देंगे। बोर्ड में लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे जो है स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं मोटर यहाँ पे तुरंत ही ऑन हो चुकी है। आप मोटर की आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी साइलेंट आवाज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो पैनल है ये भी ऑन हो चुकी है। मैनुअल है और ये सेमी ऑटो, ये सेमी ऑटो है। यहाँ पे देख सकते हैं आप गैस कुछ इस तरीके से एक बार सिर्फ टैप करने से आप ये ऑटोमेटिक नीचे आएगा और ऑटोमेटिक ही ऊपर चले जाएगा। और सेम ऐसे ही आप जो सेकंड ब्लू बटन देख रहे हैं, ये जो है सेकंड वाला जो सिलेंडर है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से गैस सिंपल से आपको जो ब्लू बटन है वो टैप करना है। सिंपल से जो आप ये सिलेंडर देख ले अपने आप नीचे आएगा और अपने आप ही ऊपर चले जाएगा। और ये जो चीज़ देख रहे हैं आप ये जो ब्लैक कलर के, इसमें जो आप जो भी मोड पसंद करना चाहते हैं यहाँ पे आप ये मोड पसंद कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं गैस हमने यहाँ पे जो इसको घुमाया तो यहाँ पे ऑटो आ गया। ऑटो मतलब ये जो ब्लू बटन है इसको हम टैप करेंगे। ब्लू बटन है इसको हम टैप करेंगे। ऑटो पे लाने के बाद ब्लू बटन को टैप करके तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आएगा और ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। अब देख सकते हैं ऑटो करने के बाद यहाँ पे जो सेकंड जो सिलेंडर देख ले वो भी ऑटोमेटिक यहाँ से एक ही बटन से कंट्रोल हो जाएगा। और आइए देखते हैं मैनुअल कैसे होता है। सिंपल से बटन को इस तरीके से रोटेट कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्रीन बटन देख रहे हैं ये इससे मैनुअल है। आप इसको बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा। प्रेस करेंगे तो ये अप जाएगा और डाउन होगा। सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे सेकंड वाले में। सेकंड में भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है। ग्रीन वाले बटन को दबा रखेंगे ताकि ये नीचे जाए और ऊपर आए। गैस हमने आपको यहाँ पे सारी फिटिंग बता दी। अगर आपको ये फिटिंग समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपको पसंद आई है तो अगर ये वीडियो हमने इसीलिए बनाई ताकि आपको आप समझ सके किस तरीके से यहाँ पे जो हमने फिटिंग की, जो पैकिंग था, जो मशीन का जो पैकिंग था उसको कैसे अनबॉक्सिंग किया। अगर आपके पास मशीन आती है, आप परचेस करते हो तो इस तरीके से सेम टू सेम आप यहाँ पे जो प्रोसेस हमने जो बताई है इसे सेम टू सेम प्रोसेस कर सकते हो। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे जो सबसे पहले देखा मशीन को अनबॉक्स करा। मशीन को अनबॉक्स करने के बाद आपको सारे मशीन के पार्ट्स अनबॉक्स करके बताए। अनबॉक्स करने के बाद आपको सबसे पहले दिखा है पैनल कैसे फिटिंग होती है, वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। सिंपल से आपको बताया था जो मशीन में जो स्क्रू लगा हुआ है उस स्क्रू को निकालने के बाद सिंपल से पैनल रख देंगे और पैनल पे जो हमने स्क्रू निकाले थे वो फिट कर देंगे। फिर सेकंड चीज़ हमने देखी ऑयल टंकी। सेकंड चीज़ देखी हमने ऑयल टंकी की फिटिंग हमने आपको बताई वीडियो में।
सिंपल से आप जो 4 जो पाइप देख रहे हो पाइप हमने जो सिलेंडर के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो राउंड जो 2 पाइप है, इसमें एक स्ट्रेट है और एक राउंड है। जो राउंड जो हैगा वो पाइप, वो आप जो राउंड जो पाइप है उसको हम ऊपर की ओर लगाएंगे और जो स्ट्रेट पाइप है उसको नीचे की ओर लगाएंगे। सेम सेकंड सिलेंडर में भी यही प्रोसेस करेंगे। उसके बाद जो पैनल देख रहे हैं उसमें से जो वायरिंग निकल रही है, जो आपको बॉक्स दिखाए वीडियो में, वो बॉक्स सिंपल से हम जो है आप ये जो मशीन देख रहे हैं, इस मशीन में जो आप ये देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पे मशीन में रखेंगे और सिंपल से टैप कर देंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे मोटर कैसे फिटिंग की। मोटर कैसे फिटिंग की, सबसे पहले हमने जो आप ऑयल के टंकी देख रहे हैं उसमें से हमने जो आपको जो पुल्ली दिखाई, जो चक्री बोलते हैं जो मोटर में आगे लगती है, वो दिखाई, वो हमने निकाल के जो मोटर में कैसे फिट की उस चाकी के थ्रू। फिर उसके बाद हमने जो ऑयल की टंकी है उसमें जो यहाँ पे जो स्क्रू आपको सबसे पहले बताया था, स्क्रू निकाल के, उस स्क्रू निकालने के बाद हमने मोटर सिंपल से उस ऑयल की टंकी पे रख दी। उसके बाद स्क्रू फिट कर दिया ताकि मोटर इधर उधर हिले ना। और उसके बाद हमने देखा जो इसमें टंकी में ऑयल कैसे डालते हैं। सिंपल से हमने ढक्कन खोला और ऑयल उसमें एंटर कर दिया। एंटर होने के बाद हमने देखा कि सारा ही प्रोसेस आपको बताया, कैसे ऑटोमेटिक होता है, कैसे ही मैनुअल होता है। और आप ये जो टंकी देख रहे हैं इसमें आप कम से कम 50 लीटर ऑयल भर सकते हैं। गाइस देख सकते हैं पूरी फिटिंग होने के बाद ये मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है। वीडियो में बने रहने के लिए गाइस थैंक यू सो मच। और भी हम आपके जो आपको कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है, अगर आप बता दीजिए, हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो ले आएंगे जिससे आपको समझ हो जाए कि कैसे मशीन जो है फिट होता है और कैसे हमने यहाँ पे जो है ऑन। आपको मैंने वीडियो में बोला था मशीन ऑन करके भी दिखाएंगे, तो हमने मशीन ऑन करके दिखाई, कैसे ही पैनल में अपने जो कंट्रोल भी आपको सारे समझाए। जो ब्लू बटन है उससे हम ऑटो कर सकते हैं, जो ब्लैक बटन है उससे ऑटो सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइस ये जो आप डाई देख रहे हैं ये है 13 इंच परफेक्ट डाई। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि ये जो डाई है इसको फिटिंग कैसे करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं ये डाई जो है फिटिंग कैसे करते हैं। गाइस सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है फिटिंग। आप देख सकते हैं, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए गाइस। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम जो है स्क्रू को जो लूज़ करेंगे। स्क्रू को लूज़ करने के बाद ये जो डाई है उसके हम जो है डाई को अपनी पोजीशन पे रखेंगे। डाई को पोजीशन के रखने के बाद आप मशीन ऑन करेंगे। मशीन ऑन करने के बाद आपको बताया था जो ग्रीन बटन है उससे आप ये जो देख रहे हैं, ये आप सिलेंडर देख रहे हैं, इसको हम नीचे की ओर प्रेस करेंगे। नीचे की ओर प्रेस करने से क्या होगा गाइस, ये आप जो डाई देख रहे हैं ये डाई जो है फिटिंग में आ जाएगी। गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हम इसको प्रेस करेंगे ताकि ये जो सिलेंडर है नीचे की ओर आ जाए। नीचे की ओर आने के बाद आप देख सकते हैं सिंपल से यहाँ पे ये जो स्क्रू है, हमने जो स्क्रू लूज़ किया था उसको हम इसके मदद से हम यहाँ पे जो है टाइट कर देंगे। वैसे आप देख सकते हैं टाइट होने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है सिंपल रिसे जो है डाई लग चुकी है। देख सकते हैं आप काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो है डाई लग गई है। वैसे आपको जो बटन्स बताए थे जो ग्रीन वाला, उससे आप चेक कर सकते हैं कि डाई लग चुकी है। देख सकते हैं आप अप और डाउन हम कर रहे हैं यहाँ पे। सिंपल से हमने कुछ नहीं किया, सिंपल से डाई रखी और स्क्रू लूज़ किया और सिंपल से जो सिलेंडर था उसको नीचे की ओर प्रेस करा और स्क्रू टाइट कर दिया है। आप देख सकते हैं आपके सामने ही है, यहाँ पे जो है डाई टाइट हो चुकी है। गाइस ये जो आप वायर देख रहे हैं ये है हीटिंग वायर। आइए चलिए देखते हैं हीटिंग वायर को फिट कैसे करते हैं। गाइस ये जो वायर है, जो आप ये जो डाई देख रहे हैं, इसको हीट करने के लिए है। हम सिंपल से यहाँ पे जो है आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पे जो है वायर है ये इसका फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले वायर का जो अपने जो कोने वो छील लेंगे। छीलने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो डाई दिख रही है, जो डाई दिख रही है इसमें हम सिंपल से यहाँ पे इसको जो ये वायर जो आपको दिखा है वो हम सिंपल से यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये जो डाई है ये हीटिंग हो। हीटिंग होने के बाद जो आप मटेरियल रखेंगे, जिसके थ्रू मटेरियल रखेंगे, तो जिसके थ्रू ये प्रेस होगा तो हीटिंग के थ्रू अपने आप ही जो है प्लेटो बन के रेडी हो जाएगी। वैसे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लगाएंगे। रेड वाला लेफ्ट साइड आएगा और ब्लैक वाला राइट साइड आएगा।
गैस सिंपल से बस यहाँ पे जो है वायर की हमने जो है फिटिंग कर दी है और यहाँ पे जो वायर जो ये वायर के साथ ये पूरी जो डाई है कंप्लीट हो चुकी है। गैस अगर आपको डाई चेंज करनी है तो सिंपल से ऐसे ही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने फिट की, सिंपल से ऐसे उसको निकालेंगे और सिंपल से अब हम दूसरी डाई लेंगे और सेम टू सेम आपको जैसे बताया ऐसे ही हम दूसरी डाई जो है फिट कर देंगे।